राधे राधे। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान जी की एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ घटित हुई है। मैं कृष्णा के कान्हा के भजनों को सुनती थी तो मैंने सुना कि निधि वन में भगवान आज भी आते हैं, कान्हा आज भी आते हैं, राधा माता आज भी आती है और अपनी लीला करती हैं। तो मेरा मन भी किया कि कान्हा कभी हमें भी ऐसा मौका मिलेगा कि हम भी निधि वन जा सके। और ऐसे ही सोच रही थी और भजन सुनते सो गई। तो अचानक ही जब उठी तो मुझे मेरी जेठानी का फ़ोन आता है और कहती हैं कि संगीता, हम ना वृंदावन जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगी? मैंने कहा दीदी वृंदावन जा रहे हो? जी मैं भी जाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि दीदी के साथ जा रहे हो तो जाओ। तो कान्हा जी ने हमें ये अवसर मिला कि हम जो है निधि वन, हम वृंदावन गए, बरसाना गए, गोकुल गए, मथुरा गए, यमुना तट पर गए और हम वहाँ पे हमने वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन किए, कान्हा के दर्शन किए, उनके बड़े रूप के, छोटे रूप के, द्वारिकाधीश के, सभी के वहाँ पे दर्शन किए। बहुत मन को बहुत ही अच्छा लगा। निधि वन भी गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े निधि वन में बड़े तुलसी के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और मन में बहुत ही सुकून सा लगा। तो वहाँ पे सबके दर्शन किए, गौशालाएँ देखी, बहुत सी गायें देखी, बहुत से मोरों को देखा, लगा कान्हा मोरों के पास होंगे। वहाँ भी गए, नंदगांव भी गए, राधा माता के भी गए, बरसाना भी गए। तो बहुत मन में बहुत ही अच्छा लगा। तो कान्हा के मंदिर में भी गए कृष्णा। फिर वहाँ से मैंने देखा बहुत सारे मोर, बहुत सारे खेत हरे भरे खेत हैं और खेतों में अधिकांश खेतों में घास ही घास हो रहा है। तो मन में ऐसा लगा घास को देख के, बहुत सारे मोरों को देख के, हिरणों को देख के कि कान्हा कहीं इन्हीं के बीच में तो नहीं है। क्योंकि मैंने सुना था कि कान्हा गायों को चराते हैं, गौशाला गायों को चराते हैं, मोरों के पास भी रहते हैं और हिरणों के पास भी रहते हैं। तो मेरा मन बहुत भाग गया। मेरा मन उन खेतों को देखकर, उस हरियाली को देखकर और उन मोरों को, गायों को, हिरणों को देखकर मन किया कि कान्हा यहाँ तो जरूर ही होंगे। और मेरा मन कर रहा था कि मैं उन खेतों में भागती चली जाऊँ और पूछूं कान्हा कहाँ हो, और कहूँ कान्हा कहाँ हो आप, कहाँ हो कान्हा, कहाँ हो कान्हा। लेकिन फिर वहाँ से यात्रा पूरी की, कान्हा बस में भी चढ़े तो खेतों की तरफ देखती चली गई। कहीं मोर, बहुत सारे मोरों को भी देखा, कान्हा कहीं इन्हीं के पास तो नहीं है। सारी यात्रा बहुत अच्छी हुई। आते समय हमने प्रसाद लिया और कान्हा जी की एक छोटी मूर्ति या विग्रह को वो लिया। घर आए, यात्रा पूरी हुई, घर आए। घर आते ही मैंने प्रसाद और जो कान्हा जी का विग्रह है उन्हें मेज पे रख दिया। मुँह हाथ धोए और उसके बाद मैंने सोचा कि जो प्रसाद और ये विग्रह है, जो छोटी मूर्ति है कान्हा जी, इन्हें पूजा के स्थान में रख देती हूँ। पूजा के स्थान में रखने गई, प्रसाद रखा और मूर्ति जो कान्हा जी का विग्रह है उन्हें भी वहीं पे रखा। तो फिर मैंने कान्हा जी से कहा कि कान्हा, आज से आप मेरे घर पे हो, मेरे घर की, मेरे परिवार की रक्षा करना। आज से आप मेरे घर पे हो, विराजमान हो। और मन में ऐसे कान्हा को याद किया तो पता नहीं मन में क्या आया और सोचा कि उठ के कि मुझे ना अपने ये चूड़ियाँ वगैरह जो है ना दूसरी चेंज करनी है। तो मैं अपने बेडरूम की तरफ चली, बेडरूम के पास गई तो ड्रेसिंग के पास, बेडरूम में गई, ड्रेसिंग के पास ये चूड़ियाँ वगैरह निकाल के और दूसरी चूड़ियाँ पहननी, आराम से चूड़ी पहन के खड़ी हो गई। वो जाने लगी तो देखा जैसे मुझे कुछ ना हिलने की सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ हिल सी रही है। तो पहले मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम ही होगा। फिर मैंने सोचा चलो देखने में क्या है, देख ही लेती हूँ क्या है। फिर मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे सांप था और वो बड़े आराम से बैठा हुआ और खिसकने की पूरी कोशिश कर रहा था पत्थर में, सेकंड फ्लोर में। वहीं पे पास में मेरे पति बेड में बैठे हुए न्यूज़ देख रहे थे। मैंने उनसे बोला कि देखो सांप है। अरे नहीं, बेवकूफ़ है, पागल है क्या, सांप कहाँ से होगा, सेकंड फ्लोर में सांप कहाँ से आया। लेकिन सांप तो कहीं भी आ सकता है ना।
मैंने कहा देखो तो। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो सांप, वो भी घबरा से गए। उन्होंने बहुत कोशिश की क्या करे क्या ना करे। वो सांप जो है बेडरूम के नीचे जाने लगा। और किसी तरह करके कुछ डंडे ढूंढ के क्या कैसे करके उस सांप को पकड़ के बाहर निकाला। देखा आपने, भगवान ने आते ही अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया, अपनी कृपा करनी शुरू कर दी। यदि वो सांप बेड हम नहीं देख पाते तो वो सांप तो बेड में चढ़ जाता, तो हमारी क्या दशा होती। कान्हा ने हमारी कितनी रक्षा की, आते ही अपना चमत्कार शुरू कर दिया। कान्हा है, कृष्णा है, माधव है, वो हर जगह हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जीवन संघर्ष में है, मैं ये नहीं कहती। जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन वो भी तब भी भगवान हमारी, यदि हम उन्हें स्मरण करते हैं तो हमारी सहायता करते हैं। वो हर समय हमारी सहायता करते हैं। यदि हम कान्हा, मैं ये नहीं कहती कि कान्हा, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ भगवान ही करेंगे। जो हमारे जीवन का लेखा जोखा है, कर्मों का लेखा जोखा है, वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हमारी सहायता करते हैं। कान्हा वो हमारी सहायता करते हैं। मुझे उस समय विश्वास हुआ कि कान्हा सच में आए हैं, और उन्होंने ऐसी बुद्धि दिखाई कि मैं वहाँ पेड़ के पास गई। यदि न जा पाती तो शायद वो तो आगे चला ही, बेड में ही चला जाता। भगवान ने आते ही हमारे घर की हमारी रक्षा करनी शुरू कर दी। और मैं ये नहीं कहती, जीवन तो संघर्ष में है। किसी भी महान पुरुष की आप जीवनी को, उनके चरित्र को, उनके बारे में पढ़ो, कितने भी महान पुरुष हैं, संघर्ष तो है, जीवन संघर्ष में ही है। लेकिन हमें यदि भगवान को स्मरण करते हैं तो हमारे बहुत से संकट दूर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, तो वो सुन रहे हैं। कान्हा है, राधा है, आप यकीन मानो वो है। राधे राधे।